लूट रहे थे लोग इतने अच्छे से, क्या बोले। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। राजस्थान न्यूज के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि कुछ टेक्निकल कारणों से, तकनीकी खामियों की वजह से हम नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन अब जुड़ चुके हैं आप सभी। कैसे हैं आप सभी, बताइए। देखिए, बेरोजगारी का मसला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर हाजिर हैं बात करने के लिए। और हमने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आज हमारे साथ जुड़ेंगे अभिमन्यु जी, जो NSY के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हें हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी क्या राय है। क्योंकि देखिए, सचिन पायलट जी ने भी अब रीट में 50,000 पद बढ़ाने की मांग को लेकर जो समर्थन किया है, उससे कहीं ना कहीं जो बेरोजगार हैं उनके हौसले बुलंद हैं और उनके उम्मीदों में एक सकारात्मक मांगों को लेकर CHA के महारथी अच्छा आदित्य जी ने लिखा भी मदन कैसे हैं, मुकेश कैसे हैं, मोहन लाल कैसे हैं आप। तो बिल्कुल हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, CHA का मामला भी उठाएंगे। क्योंकि देखिए, हम संपूर्ण जो भी बेरोजगारी का मामला है उसको उठाने का प्रयास करेंगे। और खुद जो अभिमन्यु जी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार क्यों नहीं इनकी मांगों पर ध्यान दे रही है। ये हम जरूर कोशिश करेंगे। तो हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो अभिमन्यु जी होंगे वो आए होंगे जल्दी से जल्दी, बिना समय जाया किए। अभिमन्यु जी इस लिस्ट में दिख नहीं रहे हैं अभी, हालांकि कई सारे लोग दिख रहे हैं। अभिमन्यु जी किधर है, दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्या अभिमन्यु जी हमारे साथ मौजूद हैं? क्योंकि देखिए, अभिमन्यु जी के साथ लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, अभी तक उनसे संपर्क। अभिमन्यु जी आ चुके हैं, अभिमन्यु जी हमारे साथ आ चुके हैं, ये देखिए। और ये हमारे साथ अभिमन्यु जी जुड़ रहे हैं और उन्हीं से खुद हम सरकार ने इतने सारे जो पत्र जारी किए गए और कहाँ पे दिक्कत रह गई है, क्यों अभी तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये देखिए साथ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। चुके हैं अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान न्यूज पर। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। बस बढ़िया, आप बताओ। देखिए, आपका जो लाइव था ये बहुप्रतीक्षित था और आप एक युवा नेता हैं, इसीलिए भाई ट्विटर पर लोगों ने कहा कि जो NSY के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें आमंत्रित किया जाए। और जनता की डिमांड पर हमने आपके साथ ये लाइव सेशन शुरू किया है। अभिमन्यु जी, थैंक यू उमर जी। अभिमन्यु जी, देखिए क्या है कि आपको पता है कि बेरोजगारी में राजस्थान दूसरे पायदान पर आ गया है। और शहीद स्मारक पर जाके देखिए तो आपको लगेगा कि हर कोई बेरोजगार है। इसके पीछे के कारण क्या देखते हैं आप? देखो उमर जी, निश्चित रूप से राजस्थान में सबसे जो बड़ी मांग है युवाओं की, वो बेरोजगारी को लेकर है। आज राजस्थान का युवा सबसे ज्यादा, अगर चाहे रीट की भर्ती को लेकर हो, चाहे CSC को लेकर हो, अनेक मुद्दे राजस्थान के अंदर युवाओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं। भाई उपेंद्र यादव ने भी काफी संघर्ष किया इन जी मामलों जी। को लेकर। तो निश्चित रूप से रीट को लेकर हमारे राजस्थान कांग्रेस के अनेक MLA ने, युवा हृदय सम्राट दल नेता पूर्व PC चीफ पायलट साहब ने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि इसकी 50,000 सीट की जाए। और सबसे बड़ी बात, CSC जो मामला था, जो सुविधा कर्मी जो लिए गए थे पूरे देश के जी अंदर, जी। जो कोविड चल रहा था, पूरे देश के अंदर कोविड महामारी चल नहीं रही थी। अभिमन्यु जी, इतने सारे पत्र रीट को लेकर आ चुके हैं। अब पायलट जी ने खुद पहल कर दी है, समर्थन दे दिया है। आखिर दिक्कत कहाँ है? क्या मिसकम्युनिकेशन हो रही है चीजें? क्या सरकार तक बातें नहीं पहुंच पा रही है? सरकार अभी कुछ प्लान नहीं कर पा रही है इस पर? सरकार मौन क्यों है? देखो, ऐसी बात नहीं है कि सरकार तक बात नहीं गई है।
मुख्यमंत्री जी के बार बार संज्ञान में इस बात को ले जाया गया है कि रीट की भर्ती 50,000 करें, और जो सुविधा कर्मी जो भी आपने जो मेडिकल विभाग में जो नौकरियां निकाली है कि सुविधा कर्मी को हम नियमित करेंगे, उनके लिए नई नीति लेके आएंगे। उसके अंदर जो सीएससी जी के जो जी। विद्यार्थी है, निश्चित रूप से देश के अंदर कोविड आया था तो प्रत्येक गांव स्तर पर अनेक युवाओं ने अपनी सेवाएं दी थी। आज उनको सैलरी भी बहुत मुश्किल से मिल रही है। जिला प्रशासन के जी पास जी। दर दर भटकना पड़ रहा है, तहसील स्तर पर उसको हम्म। दर दर भटकना पड़ रहा है। भाई रवि जी। जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उन्होंने संघर्ष भी इसके लिए गया था। मैं भी उस आंदोलन में हाँ उनके हाँ। पास जाके मिलके आया था। हम्म। निश्चित रूप से इसको भी सीएससी के जो विद्यार्थी हैं, इनको भी आप सुविधा कर्मी में अगर जोड़िए और इनको भी नियमित करने के लिए एक नया फॉर्मूला लेकर आए। क्योंकि जब देश को जरूरत पड़ी, राज्य को जरूरत पड़ी, तो अनेक युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनेक जान बचाने का काम किया। और आज जब उनको सैलरी देने का बात आया, उनको नियमित करने की बात आई, तब राज्य सरकार उनको हटाने के लिए तैयार हो रही है। तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी को भी अवगत करवाया था हमने, मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में ये मामला है। और अनेक एमएलए कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस निश्चित रूप से युवाओं जब सत्ता में आई थी तो बेरोजगारी जी भत्ता, जी। बेरोजगार जैसे बहुत मुद्दे थे जो भाजपा सरकार हम्म। के समय थे। चाहे 15 लाख नौकरी देने का वादा हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हो, उन वादाओं को लेकर हम जब मैदान में उतरे और राजस्थान देखिए के अंदर बिल्कुल कांग्रेस की अभिमन्यु जी, सरकार आई। अभी अभी जो बेरोजगारों का, जो युवाओं का असंतोष आप देख रहे हैं, उसे शांत कैसे किया जाए, उसको लेकर क्या आपके पास फॉर्मूला है? क्योंकि देखिए ये छवि अच्छी नहीं जा रही, क्योंकि प्रदर्शन हो रहे हैं एक तरफ आप 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी ले जा रहे हैं जनता के बीच। कैसे सामंजस्य बिठाएंगे आप लोग? देखो, राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस सरकार का, राज्य सरकार का अगर अच्छा संदेश देना है तो सीएससी, रीट, ये जो बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को खुद जी संज्ञान में लेकर इन मुद्दों को सुलझाना होगा, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस के प्रति युवाओं का जो सोचने की, युवाओं के जो विचार है, उनकी कांग्रेस के प्रति एक अच्छा संदेश जाए। और आने वाला समय जी। में सबसे ज्यादा अगर निर्भर करता है, अगर सबसे ज्यादा अगर सरकार बदलने में और सरकार बनाने में जो भूमिका रखता है, वो इस राज्य का युवा है, जी इस देश का युवा है। जिस तरफ राज्य का युवा और देश का युवा जाता है, सरकारें उसी की बनती आई है। देखिए रीट में अभिमन्यु जी, आपको पता होगा 26 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अब 31,000 पद तो पहले से है। अब इसको 50,000 करने की बात हो रही है, 19,000 बढ़ाना है। तो इसमें टेक्निकली आप कहाँ देखते हैं दिक्कत है कुछ आगे बढ़ाने में, या इसको लेकर कुछ सकारात्मक नतीजे देखने को मिल सकते हैं इसी महीने? देखो उमर जी, निश्चित रूप से जो सरकार में जो मुख्य व्यक्ति होता है, उसको बढ़ाने में, जब इसमें कोविड के समय 2 साल कोविड चला, राज्य के अंदर अनेक परीक्षाएं स्थगित हो गई। अब पिछले 6 महीने से जो सामान्य स्थिति हुई, उसमें परीक्षाएं होनी चालू हुई। अगर उसके अंदर जी। 31 से 50,000 करते, क्योंकि आगे भी ओमिक्रॉन आ रहा है, आगे भी कोई बड़ी हम्म। बात नहीं, लॉकडाउन जैसी स्थितियों से हमें गुजरना पड़ सकता है। तो उसमें अगर जी इन जी। युवाओं को एक ऐसी स्थिति में राज्य सरकार मजबूत करेगी, तो आने वाले समय में कांग्रेस का अच्छा संदेश जाएगा, जिससे कि जी कांग्रेस मजबूत होगी। अभिमन्यु जी, क्या देखिए राज्य आप भी एक सरकार युवा को नेता के निश्चित तौर रूप पर, से, बिल्कुल आप भी एक युवा नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, और आपसे भी युवाओं को उम्मीद है कि आप उनकी बात रखते रहे हैं। इसको लेकर आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या आप भी शहीद स्मारक की तरफ रुख करेंगे, उनको एक समर्थन लेटर वेटर जारी करेंगे आप भी? उमर जी, मैंने तो पहले भी समर्थन लेटर जारी किए हैं। सीएससी के विद्यार्थियों के जी बीच में जाके मैं बैठ के आया था, धरना चल रहा था, उस जी। पे भी जी उनके पास, वो इस सर्दी के अंदर भी वहां बैठे थे, तो रात उनके पास बैठ के आया। और आगे मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री तीनों से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और मुख्यमंत्री जी को बार बार संज्ञान में ये लेटर हमने लगभग राजस्थान के कांग्रेस के 50 से ज्यादा एमएलए ने लिख दिया है। और अनेक युवाओं ने, जी। चाहे यूथ कांग्रेस के पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हो, अनेक युवाओं ने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखे हैं। और निश्चित रूप से इस मांग को पूरा राज्य सरकार को करना पड़ेगा। हम सीएचए के बारे में बात कर रहे हैं, आप भी सीएचए का मुद्दा भी उठा रहे हैं। कोविड हेल्थ असिस्टेंट जो है, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे हैं और अपनी सेवाएं भरपूर दे रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। क्या लगता है उनको अब परमानेंट करने की जरूरत है? अब वो समय आ गया है?
देखो, जब बाकी विद्यार्थियों को, आप बाकी सुविधा कर्मियों को परमानेंट के लिए नियम लेके आ रहे हो, तो सिर्फ कोविड जी सहायक को विद्यार्थियों क्यों छोड़ रहे हो? जी जी। हम बाकी जब नियमित कर रहे हैं तो कोविड सहायक को नियमित हम्म, करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब देश की स्थिति ऐसी थी, उस स्थिति में अगर किसी ने तहसील पर, गांव में अगर किसी युवक ने खड़ा होकर अपनी जान जोखिम में डालकर अनेक जान बचाई है, तो उसको नियमित करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? राज्य सरकार के, राज्य सरकार को करना हम्म। चाहिए ये, जिससे कि एक संदेश जो है युवा वर्ग में, उसके गांव तक, उसके ढाणी तक, उसके परिवार तक एक राज्य सरकार का अच्छा मैसेज जाएगा। जी, आपको लगता है जिस तरीके से माहौल प्रदेश में बना है, उससे कहीं न कहीं सरकार पर भी एक जन दबाव है और पायलट साहब का जो पत्र है, उससे तो और असर हो ही जाएगा और उम्मीद तो ये कर रहे हैं लोग कि इसी महीने कुछ ना कुछ बड़ा फैसला हो जाएगा। देखो, निश्चित रूप से इसमें फैसला होगा क्योंकि बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी, युवाओं भत्ता को लेकर पायलट साहब पीसी चीफ थे। जब युवाओं के लिए अनेक उन्होंने घोषणा पत्र में अनेक जो योजनाएं बनाई थी, उन योजनाओं को धीरे धीरे पूरा करेंगे तो राज्य सरकार में कांग्रेस के प्रति अच्छा संदेश जाएगा। आज जो रीट जी, क्या है, सीएससी क्या है, इसमें लाखों विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये अपने गांव में, इनके परिवार में कांग्रेस के प्रति, सरकार के प्रति, सरकार के लोगों के प्रति, मंत्रियों के प्रति अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा एक ये भी चीज़ है मैंने देखा है कि कांग्रेस तो है ठीक है, चलिए लेटर-वेटर जारी किए जा रहे हैं चाहे वो बीजेपी के विधायक हों, कांग्रेस के विधायक हों। लेकिन आप बीजेपी को इसमें मैं देख पा रहा हूँ खुद पर्सनली लोग कह भी रहे हैं, फ़ोन करते हैं या लोग मैसेजेस करते हैं मुझे पर्सनली कि बीजेपी इसमें बहुत हालाँकि ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी एक अ, बात करना ज़रूरी था कि बीजेपी इसमें सक्रियता नहीं दिखा पा रही है। देखो, भाजपा के लिए मैं कहना नहीं चाहूंगा, विपक्ष की भूमिका के अंदर भाजपा बिल्कुल जीरो है। जी, भाजपा में चाहे उनका युवा मोर्चा हो, चाहे उनका छात्र संगठन हो, चाहे उनका मुख्य संगठन हो, जी, उन्होंने कभी भी हाँ, इसको लेकर एक युवाओं के प्रति, युवाओं के बीच में वो कभी गए नहीं है। और बल्कि राज्य सरकार के युवाओं के बीच के अंदर एनएसयूआई के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग, मेन कांग्रेस के लोग, जो यूथ कांग्रेस से मेन जी, कांग्रेस में विधायक गण बने हैं, वो भी युवाओं के बीच जा रहे हैं। हुँ, राज्य सरकार के अंदर होते हुए भी, कांग्रेस के अंदर होते हुए, क्योंकि निश्चित रूप से बेरोजगार युवाओं के हम साथ हैं और भविष्य में भी उनके साथ रहेंगे। और राज्य सरकार को झुकना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और बीजेपी, भाजपा बिल्कुल को मैं नसीहत ये नहीं देना आपने चाहूंगा अभिमन्यु जी बहुत उनको। बिल्कुल अभिमन्यु जी एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी मेरा 10 बजे का न्यूज़ है, अब हमारे पास 9:46 हो चुका है, 3-4 मिनट का वक़्त हमारे पास और है। आपने जो बात कही है बहुत अहम बात है, कि अब सरकार को करना पड़ेगा, यानी ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा क्योंकि ये जनता की डिमांड है। क्या लगता है कि जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरीके से ज़ोर-शोर से बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, आपको पता ही होगा आंकड़े जो हैं वो बेरोज़गारी में हरियाणा पहले नंबर पर है, दूसरे पे राजस्थान है। तो क्या बेरोज़गारी, भुखमरी, गरीबी को अब कहीं न कहीं मुख्य मुद्दा बनाना होगा, राजनीति में इसको लाना होगा, सिर्फ़ ज़बान से या बातों से नहीं चलेगा, देखो इसको धरातल पे करने की ज़रूरत है। उमर जी, बिल्कुल आपकी सही बात है। जब राजस्थान का युवा जिस प्रकार से अब धरातल पे उतरा हुआ है, राज्य सरकार को बार बार इससे अवगत कराया जा रहा है, चाहे किसी तरीके से भी हो। अनेक बेरोजगार संगठन, ग्राम से लेकर जी, राज्य स्तर पर बेरोजगार संगठन आज सड़क पर बैठे हैं। तो उनकी बातों को अगर नजरअंदाज सरकार करती है तो उसके परिणाम आने वाले भविष्य में सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। अगर राज्य सरकार उनकी मांगों बिल्कुल, को झुकेगी, बिल्कुल और आपने निश्चित जो रूप से बात जब कही युवा है, बोला ये है, जो बात कही चाहे है सरकार किसी की भी हो। पूरे पूरे हमने जो सेशन किया वक्त की कमी तो है पहले हमने आपको बता दिया है और आपने जो बातें कही है महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए अब युवाओं का जो मामला है वो बेहद गंभीर हो जाता है क्योंकि युवा जिसे चाहे उसे सरकार में ला देते हैं बड़ा वोट बैंक भी है इसको भी देखना पड़ेगा बिल्कुल। और आपने महत्वपूर्ण बात ये कही कि कम से कम सरकार इस पे कुछ फैसला लेने वाली है या लेगी लेना पड़ेगा ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है अभिमन्यु जी और बहुत बहुत वक्त की कमी की वजह से आपको चाहे सरकारें बहुत बहुत कोई भी हो धन्यवाद उमर जी, जब युवा बोलता है तो राज्य सरकारों को फैसला उनके पक्ष में लेना पड़ता है। और अंत के अंदर जी युवाओं के पक्ष के अंदर फैसला होता है। तो सरकारी राजस्थान में, राज्य में किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, युवाओं का जब मुद्दा जी आता है जी तो सरकारों को झुकना पड़ता है।
बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं सरकार इस पे जरूर कुछ समझाने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिमन्यु जी, आप जुड़े, वक्त दिया आपने, थैंक और यू बहुत उमर सारे जी। युवाओं ने आपको मैसेज किया है, आपको धन्यवाद भी दिया। आप पढ़िएगा मैसेज जो कमेंट्स आए हैं, आप देखिएगा, बहुत सारे लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने वक्त दिया है। और देखिए जरूरी भी है, युवाओं के साथ युवा खड़ा हो जाए तो फिर बात क्या। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।